सो हेलो बॉयज, सॉरी गाइज। तो आज है 29 सितंबर, मतलब सितंबर लगभग ख़त्म हो गया है और आपको मालूम है कि आज से करीब 25 दिन बाद आपका सीजीएल का मेंस होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे आने वाले जो 25 दिन है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप मेंस में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से बताने वाला हूं कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना होता मेंस का तो मैं आने वाले 25 दिनों को कैसे यूटिलाइज करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो लास्ट का 25 दिन बचा हुआ है, यानी कि अंत का समय बचा हुआ है और आपको मालूम है कि अंत भला तो सब भला। तो आपको मालूम है कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और बखूबी आप पढ़ रहे होंगे सारे सब्जेक्ट को अच्छे से। तो चलिए आपको बताते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आखिरी 25 दिन में आपको सारे सेक्शन में क्या चीज़ पढ़ने हैं ताकि आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सके मेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सिलेबस होता है, जो रिवीजन का टाइम होता है, वो जो प्रीवियस प्रिपरेशन होता है उससे कनेक्टेड होता है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स के बारे में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपने मैथ्स का कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या फिर आपने मॉक दिया होगा, जाहिर सी बात है आप दे रहे होंगे मॉक, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो या तो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे या कैलकुलेटिव होंगे या नए टाइप के होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उन सारे क्वेश्चन को आपको सेव करके रखना है, चाहे आप ऐप में सेव करके रखिए या स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ताकि आपके पास एक अच्छे क्वेश्चन का लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए एक कलेक्शन हो, ताकि आप इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें और उन सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम कम समय में रिवाइज कर पाएँ। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उन सारे क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार, अगर मतलब जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप रिवाइज कीजिए, आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है डेली आपको एक मॉक लगाना ही है, तो मॉक के थ्रू भी आपका जो मैथ्स है वो रिवाइज होता रहेगा। तो केवल यही 2 चीज़ आपको करना है कि आपने जो अच्छा क्वेश्चन सेव करके रखा है मैथ्स का, उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और जो मॉक दे रहे हैं वो मॉक के थ्रू आपका रिवीजन होता ही रहेगा। उसमें आपको मिक्स क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिलेगा ही। तो ये मैथ्स का हो गया। अगर आपने उन सारे क्वेश्चन को सेव करके नहीं रखा है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके बुक्स में या फिर मॉक में मिले होंगे, तो अगर आपने उन सारे क्वेश्चन को सेव करके नहीं रखा है तो फिर जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि MTS का, CHSL का या फिर CGL का, तो आपको बहुत जगह से अच्छे क्वेश्चन का, मतलब जो आपको मालूम है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। तो उन 1000 क्वेश्चन में आपको 100-150 क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे चैनल्स पे गगन सर भी देते हैं या फिर और भी जगह पे, मतलब जहाँ से भी आपको मिले, उन अच्छे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है 2 बार 3 बार, जितना बार आप मतलब जितना आपको टाइम मिले उतना बार आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मैथ्स का। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर सेक्शन का। तो ग्रामर सेक्शन में अगर बात करूं तो अगर आपने ग्रामर के लिए खुद से कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है जिसे आप अंत समय में 2-3 बार रिवाइज कर सके उसके, तो अच्छी बात है, उसको आप रिवीजन कीजिए 2-3 बार। और अगर आपने उस तरह का कोई नोट्स नहीं बनाया है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक रानी मैम का 60 इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब से। तो उस वीडियो को आपको 2-3 बार देख कर जाना, मतलब देख कर जाना, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, अच्छे से समझना है सारे रूल को। और 10 घंटा का वीडियो है, आप एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 बार आराम से देख सकते हैं। तो ये बात हो गया ग्रामर का। इसके बाद बात करते हैं वोकेबलरी का। तो वोकेबलरी तो देखिए ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जाहिर सी बात है जब से तैयारी कर रहे होंगे तब से आप वोकेबलरी को रिवाइज कर रहे होंगे और बहुत सारा वोकेबलरी अभी तक आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो बहुत सारी अच्छे अच्छे वोकेबलरी हैं, अगर
उसको आप एक बार पढ़ कर जाते हैं, एक बार क्या 2-3 बार अगर पढ़ के जाते हैं तो जो वोकेबलरी आया हुआ है एग्ज़ाम में उसके जो ऑप्शंस हैं उसको उठाकर नेक्स्ट एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो अगर आपने रिसेंट वोकेबलरी में अच्छे वोकेबलरी को रिवाइज करके जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो देखिए रीडिंग सेक्शन तो 25 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने में सहज महसूस करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। हालांकि अगर आपका वोकेबलरी अच्छा है और ग्रामर भी आपका अच्छा है तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे जो क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं वो वोकेबलरी बेस्ड होते हैं तो वो भी मैटर करता है। तो अगर आपका ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है और बहुत सारा वोकेबलरी आपको मालूम है तो ये भी आपको हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में। तो ये बात हो गया इंग्लिश का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको बस जो मॉक के थ्रू 30 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस टाइम में। और सेम चीज़ आपको करना है जैसा कि मैंने आपको मैथ्स में बताया कि जो रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जैसे कि CPO का हो गया, MTS का, CHSL का और CGL का, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक एग्ज़ाम में। तो उसमें से जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम में 100-150 क्वेश्चन का, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा बहुत जगह से आपको मिल जाएगा। तो आप उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि होता है कि हर बार जब एग्ज़ाम होता है तो 1-2 नया पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर उस पैटर्न को आप समझ कर जाते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो SSC है वो हमेशा रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करती है क्वेश्चन पेपर बनाते समय। तो ये बात हो गया रीजनिंग का। मतलब रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो मैथ्स में जो मॉक में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको डेली करना है। मतलब एक मॉक लगाना है तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन मिल गए रीजनिंग के, और प्लस में जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें से जो रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम के अनुसार आप देख सकते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर पाते हैं या 2 बार कर पाते हैं। इसके बाद फिर अगर जीके की बात करूं तो देखिए जीके तो एक समुंदर है, बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है। तो अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हुआ है, शॉर्ट नोट्स, तो आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट का। अगर बहुत डिटेल नोट्स बनाया हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा कि आप कितना टाइम में उसको रिवाइज कर पाते हैं, और नहीं तो आपको परमार जीके का जो चैनल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, SSC परमार करके एक चैनल है SSC परमार, तो वहाँ पे जो मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है डेली, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशली मेंस के लिए। आप जाइएगा SSC परमार चैनल पे, जो मेंस का प्लेलिस्ट है उस सारे प्लेलिस्ट को देख कर चले जाइएगा। उसमें जो SSC के रिसेंट के जो भी TCS के क्वेश्चंस हैं उसको 20-20, 25-25 क्वेश्चन के थ्रू आपको एक वीडियो में दिया गया है, और केवल उस वीडियो में आपको केवल 20-25 क्वेश्चन नहीं बताया गया है, एक क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है ताकि उससे आपको 5-7 क्वेश्चन का फायदा मिले। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब आपको बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और जाहिर सी बात है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो होगा। तो जीके में आपको SSC परमार का मेंस वाला प्लेलिस्ट देख कर जाना है, और प्लस में करंट अफेयर्स के लिए आप जाहिर सी बात है इंडोलोगस फेमस है, तो इंडोलोगस मैं भी फॉलो किया करता था। तो इंडोलोगस का जो मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो आप 8-9 महीना का लास्ट का देख कर जाइएगा। और कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर भी जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वर्ष बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वो जो बहुत अच्छे मार्क्स लाकर मेन पेपर में और कंप्यूटर की वजह से फेल हो गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ऐसा ना करें कि आप मेन पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाएं और कंप्यूटर की वजह से फेल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो RBE चैनल पे राधिका गोयल मैम की जो वीडियो है, 6-7 वीडियो का जो थ्योरी वाला वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। प्लस जो TCS का 1000+ अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाते हैं ना, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। शुभम सर जो RBE वाले हैं वो भी
प्रोवाइड किए हैं PDF, तो आप उसको भी डाउनलोड करके, उसमें थ्योरी भी दिया हुआ है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो थ्योरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखकर थ्योरी को समझ ले, और प्लस में जो केवल क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर ले। 1000 प्लस आसपास क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं TCS का क्वेश्चन, तो ये आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, मतलब आप कंप्यूटर में फेल नहीं करेंगे अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये रहा कंप्लीट आगे 25 दिन का प्रोसेस। मतलब इस तरह से आपको अगले 25 दिन यूटिलाइज करना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताया हूँ कि कल आपको कितना चीज़ पढ़ना है, परसों कितना पढ़ना है, कोई टारगेट वगैरह नहीं दिया हूँ, मतलब लमसम बताया हूँ कि अगले 25 दिन में आपको इतना करना है। अब चाहे आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ो, दूसरा दिन 5 घंटा पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इतना करके जाना चाहिए। अगर आपने इसको ईमानदारी से फॉलो किया तो यकीन मानिए आपके मार्क्स बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा आपके रिसेंट मार्क्स से जो मॉक में आ रहे होंगे। तो इस तरह से आपको अगले 25 दिन को यूटिलाइज करना है और ज़रूर आप मेंस में अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।